और सौरभ जोशीमठ में बने हुए हैं हमारे साथ। सौरभ, ये जो सुलोचना की कहानी आपने दिखाई, ये वाकई में बहुत पीड़ा देने वाली है कि उनके पास, उन्हें ये तक नहीं पता कि वो आज रात को क्या खाएंगे, कल सुबह उनके पास क्या इंतजाम होंगे। और जिस तरह से वो बता रहे हैं, उनके परिवार में कुछ लोग भी हैं, जो बच्चे हैं उनके पास नौकरी नहीं है, जो बुजुर्ग हैं वो चल फिर नहीं सकते। ऐसे में ऐसे लोगों के लिए क्या वाकई में सौरभ, जब आप आवाज पहुंचा रहे हैं प्रशासन तक, सरकारों तक, तो कोई हल है? देखिए, फौरी हल तो है कि 1.5 लाख रुपए ले लीजिए और जो राहत शिविर बने हुए हैं नगर पालिका में, गुरुद्वारे में, स्कूलों में, वहां रह लीजिए। लेकिन वो हमेशा के लिए तो हल नहीं है। पहले हम इस पहलू पर आए अदिति। यहाँ जो हम लोग कल से कह रहे हैं कि बारिश शुरू हो चुकी है, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश शुरू हुई और तापमान 1 से 2 डिग्री यहाँ पर हो गया है। और इस तापमान और इस बारिश की वजह से राहत और बचाव कार्य पर भी प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन जो डर है, जो भूदसाव बढ़ जाए, इसको लेकर वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, अब जैसे कि मलारी इन होटल है, इसको तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। अभी बारिश में भी इसको तोड़ा जा रहा है और अंदर जो मजदूर हैं और SDRF की टीमें हैं वो मौजूद हैं, जो कि इस वक्त तोड़ रही हैं। अंदर अभी जनरेटर हटाया है, खिड़की तोड़ी गई है, दरवाजे तोड़े गए हैं और धीरे धीरे करके बड़े चरणबद्ध तरीके से इस पूरे होटल को गिराया जाएगा। उसके बाद बगल में जो माउंट व्यू होटल है उसको गिराया जाएगा। तो मुआवजे को लेकर के अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन फौरी तौर पर 1.5 लाख रुपए आज अकाउंट में दिए जा रहे हैं। 731 घर हैं जिनके लोगों को, जिन परिवारों को विस्थापित किया गया है उनको। लेकिन ये फौरी राहत है। लेकिन 1.5 लाख रुपए में क्या होगा आगे, क्योंकि सब लोग शायद कंफर्टेबल नहीं है। आप देखिए, राहत शिविर में 100 से 150 लोग हैं, तो 100 से 150 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था तो चलिए कर देंगे, कंबल की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन शौच जाना है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि ठंड बढ़ती जा रही है, उनके लिए भी अलाव का इंतजाम कराया गया है। लेकिन ये सब कुछ चंद रोज के लिए है, लेकिन आगे बहुत लंबा जीवन है। और यहाँ की जो पूरी अर्थव्यवस्था है अदिति, वो निर्भर करती है पर्यटन पर। और जब दरारें बढ़ गई और जिस तरीके से यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा करिए कहिए या मानवीय आपदा कहिए, अब तो कह नहीं सकते कि भूदसाव किस वजह से हो रहा है। लोग NTPC को भी दोष दे रहे हैं, जिसका वैज्ञानिक अभी तक कोई आधार नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं टनल्स बनी, तो किसी कुछ भी कह लीजिए। लेकिन इन सब में बीच में जो गरीब गुरबे हैं वो सबसे ज्यादा तकलीफ में है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा चिंता भी शायद सरकार को उनकी ही करनी चाहिए, क्योंकि उनके आगे तो रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया, उनके पास खाने तक का इंतजाम नहीं है। सौरभ, ये जो मलारी इनकी तस्वीरें अभी आप दिखा रहे हैं, जहां पर आप खड़े हुए हैं, कितना वक्त लगेगा इसे गिराने में? और फिर आप दूसरी होटल का भी जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये पैरेलल चलेगा दोनों को गिराने का काम, या पहले एक को गिराया जाएगा उसके बाद दूसरे को गिराया जाएगा? देखिए, तस्वीर हम दिखाते हैं, बहुत दिलचस्प तस्वीर है। हमारे कैमरा पर्सन जूम करेंगे। जो मलारी इनका जो एक पार्ट है, वो बगल में जो माउंट व्यू होटल है उसमें जाकर के टिक गया है। यानी अगर बगल में बिल्डिंग ना होती, बगल में होटल नहीं होता, तो पूरा का जो पूरा होटल है वो अपने दाहिनी तरफ अब तक गिर चुका होता। इसलिए पहले मलारी इनको तोड़ा जाएगा, फिर ये सर्वेक्षण किया जाएगा माउंट व्यू होटल में अभी कितनी दम है, उसकी नींव में कितनी दम है, कितनी दरारें आई हैं। उसके बाद फिर तय किया जाएगा कि माउंट व्यू होटल को भी तोड़ने की जरूरत है या नहीं है। इन फिलहाल अभी प्रशासन ने आदेश दोनों ही होटलों को तोड़ने के लिए दिए हैं। और ये जो तोड़ने की प्रक्रिया है कि रात भर चलेगी, इसको दिन में भी नहीं रोका जाएगा और रात में भी नहीं रोका जाएगा, क्योंकि ये आपात स्थिति है यहाँ पर। तो आप देखिए, पूरा काम चल रहा है, सिलेंडर हटाए जा रहे हैं, NDRF SDRF की टीमें आपको दिखाई हो रही होंगी, टायर्स लाके डाले गए हैं। आसपास लगभग 30 से 35 मकान है। ये जो होटल वो ऊंचाई पर है, नीचे पूरी एक बस्ती है। अगर कुछ भी तोड़ने से कुछ ऐसा हो गया, इसे मलबा नीचे आया, तो जान माल के नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को खाली कराया गया है। लेकिन जो समस्या है वो यहीं खत्म नहीं होती है, समस्या और बढ़ रही है, क्योंकि सामने जो 2 होटल हैं, जिसमें एक होटल ज्योति है, उसके बगल में भी एक होटल है, वहां पर भी दरारें आई हैं। इसके अलावा आगे भी 2 होटल है, वहां पे भी दरारों की खबरें आई हैं। तो ये दरारें जो हैं हर रोज बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और जब जैसे जैसे दरारें बढ़ रही हैं, पहले कुछ सेंटीमीटर्स में, फिर कुछ फीट में, और ये कुछ मीटर्स में भी तब्दील होंगी, क्योंकि ये दरारें आनी शुरू हुई 1 या 2 जनवरी से, बढ़ी बहुत तेजी से। दरारें तो पहले भी आती है। ये जो तस्वीर आपने दिखाई, इनका जो है वो शुरू हुआ जनवरी के पहले हफ्ते। बिल्कुल, ये जो तस्वीर आपने दिखाई सौरभ, उसके बाद आपकी वो रिपोर्ट भी हमको याद है, जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी, जिसमें जब आप दाखिल हो रहे थे तब आपने दिखाया था कि किस तरह से रात में भी जो कटाई का काम है वो हो रहा था। क्या अब ऐसी चीजों को सरकार पूरी तरह से रोक देगी? इस तरह का कोई, एक तरह से कहा जाए कि वादा सरकार कर रही है अब कम से कम?
देखिए, पहले जब हमने वो खबर दिखाई थी उससे पहले ही पिछले शनिवार को पुष्कर धामी आदेश दे चुके थे कि जोशी मठ इलाके में किसी भी तरीके का कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। ऑल वेदर रोड जो बन रही है, हाईवे पर भी कोई काम नहीं होगा, कहीं कोई कटाई नहीं होगी। तो वो पहले ही आदेश दिया जा चुका है। वो स्टोरी ही इसलिए थी क्योंकि आदेशों की कैसे अवहेलना हो रही थी। तो आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से हमने बात की, उनका साक्षात्कार किया, तो उनसे पूछा कि आपने आदेश तो दे दिया है कि कंस्ट्रक्शन ना हो, लेकिन फिर भी पहाड़ का सीना छल्ली किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा रही हैं हैमर से, तो उसका क्या करें? तो उन्होंने बोला हमें संज्ञान में आया है, एक्शन लिया जा रहा है। वैसे आधिकारिक तौर पर बंद है, लेकिन अब कहीं रात में अंधेरे में रात के 1 बजे 2 बजे प्रशासन की मिली भगत से अगर कुछ हो रहा हो तो नहीं कहा जा सकता है। और जो हुआ अभी कल हमने इसकी तस्वीरें दिखाई हैं। बिल्कुल सौरभ, तो ये दुखद स्थिति है अभी, और इस वक्त सरकार और प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इन होटलों को, इस तरह के जो घर हैं जहां दरारें आई हैं, उन्हें गिराने की, जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जिन घरों को वो छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें बसाने की, उनका भविष्य जो है वो बेहतर बनाने की, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन रिपोर्ट यहाँ से भेजी है हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।